वेलकम दोस्तों, हमारे HTMK एकेडमी हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारी HTMK एकेडमी की ANM की नर्सिंग की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। CHO के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो CHO को कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी ANM यानी कि जो UPPSC की ANM की वैकेंसी निकली है उसके क्लासेज चल रही है, वो भी सब्जेक्ट वाइज, तो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं हमारी HTMK एकेडमी हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज एकेडमी ऐप पर। तो देखते हैं अपन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें यहां पर, हु इज द टीम लीडर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का टीम लीडर कौन है, यानी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका टीम लीडर कौन है। नर्सिंग इंचार्ज, मेडिकल ऑफिसर, मेल नर्स ग्रेड सेकंड, सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, हेल्थ सेंटर, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पूछा है। इसके इंचार्ज के बारे में पूछा है, तो इसका इंचार्ज कौन है? यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है पी वाला। देखो मेडिकल ऑफिसर जो PSC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर होती है वहां पर होता है MO यानी कि मेडिकल ऑफिसर, और यही पूरा किसका इसका इंचार्ज होता है, किसका? पूरे हेड होता है, उसका इंचार्ज होता है यानी कि PHC का जो PSC है उसका इंचार्ज होता है कौन? मेडिकल ऑफिसर। चलते अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी स्टाफ रिक्वायर्ड वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहां पर बात करेंगे तो कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर क्या है? यहां पर पूछा है CHC के बारे में पूछा है, तो CHC पे कितने स्टाफ की जरूरत होती है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है 25, यानी कि 25 CHC पर जरूरत होती है। और PHC पर कितने की जरूरत होती है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 15 स्टाफ की जरूरत होती है। और सब सेंटर पर कितने की जरूरत होती है? सब सेंटर पर जो होती है वो 2 स्टाफ की जरूरत होती है। लेकिन अगर मान लो आपको ऑप्शन में यहां पर 3 दे रखा है, क्योंकि एक वॉलंटरी बेसिस पर होता है, अगर आपको ऑप्शन में 3 दे रखा है तो फिर 2 नहीं आएगा, आपका राइट आंसर होगा आपका 3। अगर आपको ऑप्शन में 2 मिलता है तो फिर राइट आंसर होगा 2। अगर दोनों मिलते हैं तो फिर आपको 3 पर लगाना है। ठीक है, चलते अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कई बार इजी क्वेश्चन भी दिल्ली एम्स में पूछे जाते हैं। हाउ मेनी पॉपुलेशन डेवलप वन कम्युनिटी ब्लॉक सेंटर, यानी कि CD ब्लॉक, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कम्युनिटी ब्लॉक कितनी पॉपुलेशन डेवलप करती है, कितनी पॉपुलेशन डेवलप करती है कौन? कम्युनिटी ब्लॉक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ये बात करें अपन कम्युनिटी ब्लॉक के बारे में, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है 100 विलेज, या तो 100 विलेज हो, या तो 100 विलेज हो, और या फिर 1 लाख पॉपुलेशन हो। कितनी हो? 1 लाख पॉपुलेशन हो। तो यहां पर सही आंसर होगा 100 विलेज या 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, चलते अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हाउ मेनी PSC कम्स अंडर वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत कितनी PSC आते हैं, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर आते हैं। यहां पर बात करें किसकी? PHC की। तो एक जो CSC होता है यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर कितने PSC आते हैं, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है कितने आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है 4 से 5। कितने? 4 से 5 आते हैं। कितने? PHC 4 से 5 PSC आते हैं किसके अंदर? एक CSC के अंदर। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी बेड्स अवेलेबल PHC, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कितने बेड्स अवेलेबल है। तो यहां पर कितने बेड अवेलेबल होते हैं? हम बात करें PHC की, तो PHC पर कितने बेड अवेलेबल होते हैं, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर होगा वो होगा 6 बेड। ठीक है, 6 बेड अवेलेबल होते हैं। अगर आपका ऑप्शन में 6 नहीं है
और यहाँ पर 5 दे रखा तो फिर आपका 5 राइट है। वैसे जो यहाँ पर पीएससी पर कितने बेड होते हैं, पीएससी पर होते हैं 6 बेड्स, ठीक है 6 बेड्स होते हैं। और सीएससी पर कितने बेड होते हैं, सीएससी की बात करें अपन तो सीएससी पर कितने बेड होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 30 बेड्स, ध्यान रख लेना कितने होते हैं, 30 बेड होते हैं। कहां पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। बात करें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच इज सेंटर नोन एज ए न्यूक्लियस हेल्थ सेंटर एट विलेज। ग्राम स्तर पर केंद्रक को, ठीक है केंद्र को केंद्रक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ग्राम स्तर पर किस केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जाना जाता है, न्यूक्लियस हेल्थ सेंटर। आपसे ये इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, न्यूक्लियस हेल्थ सेंटर तो कौन सा है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ग्राम स्तर की पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है सब सेंटर। सब सेंटर को ग्राम स्तर पर किसके लिए, स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। आपको पता ही होगा कौन कौन होता है, पीएचसी होता है और यहाँ पर कौन सा होता है, सब सेंटर, ठीक है सब सेंटर होता है। और सब सेंटर के ऊपर कौन, इन सब के ऊपर कौन होता है, सीएचसी होता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, विलेज लेवल में यानी कि गांव लेवल में होता है कौन, सब सेंटर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन पूछा है वन सब सेंटर हाउ मेनी कवर पॉपुलेशन इन हिली एरिया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लेना कि वन सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। तो यहां पर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है और वो भी किसमें, हिली एरिया में। तो यहां पर सही आंसर है क्या, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सब सेंटर के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है 3000। देखो अगर आपको हिली एरिया पूछा है, हिली एरिया पूछा है तो आपको कितना लगाना है, 3000। अगर आपको प्लेन एरिया बोल देते तो प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन पर होता है, ये होता है 5000। कितनी पॉपुलेशन पर होता है, 5000, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है, एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है, आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है, वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होती है। मैं क्वेश्चन यहाँ पर वैसे यहाँ से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एक आंगनवाड़ी वर्कर कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होती है, तो ये 1000 पॉपुलेशन पर होती है कौन, एक आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है। ये यहां से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब सेंटर्स कम्स अंडर वन पीएससी। कहने का मतलब एक पीएससी के अंदर, एक जो पीएससी होता है यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कितने सब सेंटर आते हैं। तो कितने सब सेंटर आते हैं इसके अंदर, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कितने सब सेंटर आते हैं, यहाँ पे सही आंसर है वो है 5 to 6। इसके अंदर कितने आते हैं, 5 to 6 सब सेंटर आते हैं किसके अंदर, एक पीएससी के अंतर्गत, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है विच इज सेंटर फर्स्ट पेशेंट कम्स डॉक्टर कॉन्टेक्ट। कौन सा सेंटर फर्स्ट पेशेंट आता है डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला कौन सा सेंटर है जहां पर डॉक्टर पेशेंट के कॉन्टेक्ट में, यानी कि जो पेशेंट डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो कौन सा है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है कौन सा है, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि पीएससी। देखो सब सेंटर पर क्या होता है, सब सेंटर पर ओनली कौन होती है, एक तो एएनएम होती है और एक क्या होता है एमपीडब्ल्यू यानी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होता है। और यहाँ पर सीएससी पे कौन होता है, सॉरी पीएससी पे कौन होता है, यहाँ पर एमओ यानी मेडिकल ऑफिसर होता है। तो ये सबसे ज्यादा एमओ कहां पर सबसे पहला कॉन्टेक्ट किसमें आता है, पीएससी के अंदर, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर मैं बात कर लेते हैं, यहाँ पर हाउ मेनी स्टाफ प्रेजेंट एट सब सेंटर। देखो मैंने अभी क्वेश्चन बोला था वो यहाँ पर आ गया है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर कितने कर्मचारी मौजूद हैं, यानी कितने कर्मचारी मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, देखो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा सी वाला,
यानी कि 2 कर्मचारी। अगर यहां पर 2 की जगह ऑप्शन में अगर 3 होता तो आपको फिर क्या लगाना होता है 3 को। अगर 2 भी होता है 3 भी होता है तो फिर आपको लगाना है 3 को, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर एक तो एएनएम होती है, एक तो एएनएम, मैं आपको बता देता हूं, एक एएनएम होती है, एक एएनएम होती है, तो वहां पर एक तो एएनएम होती है, एक एमपीडब्ल्यू होता है, एमपीडब्ल्यू, ठीक है, एक एमपीडब्ल्यू होता है, और एक होता है मेल मेल हेल्थ, ठीक है, मेल हेल्थ केयर, ठीक है, मेल हेल्थ हेल्थ केयर, ये वॉलेंट्री बेसिस पर होता है, ठीक है। तो एक होता है ये, तो ये वॉलेंट्री बेसिस पर, तो वॉलेंट्री बेसिस का मतलब जानते हो ना, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ऐसे दी मिल जाए तो फिर आपको यहाँ पर 3 के ऊपर लगाना है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में 2 है, तो हमारा सही आंसर है वो है 2। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा हुआ है कि वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। तो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है पूछा, प्लेन एरिया, यहां पर आपको जरूर ध्यान देना है प्लेन एरिया पर। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। देखो यहां पर क्वेश्चन का पूछा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि पीएचसी के बारे में पूछा है, तो यहां का सही आंसर क्या होगा, यहां का सही आंसर है वो है 30,000, ठीक है, प्लेन एरिया में पूछा है तो 30,000 पॉपुलेशन को ये कवर करता है। अब देखो अगर मान लो आप, तो ये तो प्लेन एरिया का हो गया, अगर आपको हिली एरिया की पूछ लिया जाए, हिली का मतलब पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र का पूछ लिया जाए, पहाड़ी का पूछ लिया जाए, तो वहां पर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, वहां पर ये करता है ओनली किसको, 20,000 पॉपुलेशन को, यानी कि 20,000 जनसंख्या को कवर करता है कौन, पीएचसी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सब सेंटर एक्सेप्ट। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है, यहां पर लिखा है एक्सेप्ट, उप केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं हैं, ठीक है, सिवाय, यानी कि कहने का मतलब 3 तो वहां पर सेवाएं मिलती है लेकिन एक नहीं मिलती है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, देखो मेंटल, ये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, प्रोवाइड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी सर्विसेज। देखो मेंटल, यहां पर ये मेंटल हेल्थ केयर भी मिलती है, वैसे मेंटल की जगह अपन यहां पर मैटरनल, ठीक है, मैटरनल केयर भी वहां पर मिलती है, मेंटल भी मिलती है, यानी कि कहने का मतलब जो मेंटल जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ठीक है, वो भी होते हैं, टीकाकरण भी होता है, लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वहां प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ये यानी कि ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी प्रोसीजर, यहां पर अगर बात करें प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर यहां पर नहीं होते हैं, ये कहां पर होते हैं, ये सब किसके ऊपर होते हैं, ये होते हैं वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। अगर बात करें अपन वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, तो ये वेसेक्टोमी तो कहां पर हो जाता है, पीएचसी पर हो जाता है, पीएचसी, और ये कहां पर होता है ट्यूबेक्टोमी, इसको सीएससी पर कराया जाता है, कहां पर कराया जाता है, सीएससी पर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, देख लेते हैं अपन, बात कर लेते हैं यहां पर, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इसके ऊपर 10 स्टार लगा लेना, सीएचओ एम सब क्वेश्चन, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली रेफरल इकाई है, पहली फर्स्ट रेफरल यूनिट है, यानी कि कहने का मतलब जो पेशेंट होता है, जैसे सपोज करो ये पेशेंट है और इस पेशेंट को मान लो आपको रेफर करना है, तो इसको कहां रेफर करोगे, तो इसको जो पहली रेफरल यूनिट होती है वो होती है सीएचसी, सीएचसी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो यहां पर सही आंसर है वो है सीएचसी, ठीक है, सीएचसी सबसे पहली रेफरल यूनिट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, सीजेरियन डिलीवरी कंडक्टेड एट, ठीक है, सीजेरियन डिलीवरी किस पर कराई जाती है, यानी कि सीजेरियन डिलीवरी कहां पर कराई जाती है, कहने का मतलब ये पूछा है यहां पर। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर है वो है सही आंसर है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सही आंसर, यहाँ पे सही आंसर है वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, समझ में आ गया। यहाँ पे सही आंसर है वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। देखो यहाँ पर बात करें किसकी, सिजेरियन डिलीवरी की, तो यहाँ पर होती है नॉर्मल, तो यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी की बात करें अपन
तो ये कहां पर होती है, ये होती है CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर। ठीक है, यहां पर नहीं होती है, ठीक है, यहां पर भी नहीं होती है, कहां पर होती है, CHC पर, क्योंकि यहां पर क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन होते हैं। चलते अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मेनी मिनिमम एंटेनेटल विजिट रिक्वायर्ड। WHO के अनुसार न्यूनतम प्रसव पूर्व दौरे की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब प्रसव पूर्व कितनी देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितनी होती है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है 4। ठीक है, पहले 3 होती थी, लेकिन अभी 4 बार एंटेनेटल विजिट की जरूरत होती है। एक तो 12 वीक्स की गेस्टेशन पर होती है, 12 वीक्स के पर होती है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन, इसके बाद में जो होती है वो कब होती है, 12 वीक्स पर। फिर इसके बाद में होती है 28 से 30 यहाँ पर होती है 12 वीक्स। फिर इसके बाद में कब होती है, यानी 12 वीक्स पर होती है। फिर इसके बाद में होती है, ये होती है 14 से 28 वीक्स पे, फिर मतलब 36 वीक्स पर, और एक होती है यानी कि 36 और 14 वीक्स पर। तो टोटल कितनी विजिट होती है, टोटल जो विजिट होती है वो कितनी होती है, 4 विजिट होती है। ठीक है, कितनी होती है, 4 विजिट होती है। ठीक है, बात चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी ANM होम विजिट रिक्वायर्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ठीक है, संस्थागत प्रसव के लिए कितनी ANM होम विजिट की आवश्यकता होती है। तो कितनी होम विजिट की आवश्यकता होती है, बात कर रहे हैं किसकी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी कि जिसकी डिलीवरी कहां पर हुई है, इंस्टीट्यूट यानी या तो किस पे हुई है, CHC या फिर PSC पर हुई है, या फिर सब सेंटर पर हुई है। तो उसके लिए कितनी देखभाल की जरूरत है, तो यहां पर सही आंसर होगा, वो होगा कितनी, 3 देखभाल वहां पर जाना है। होम विजिट के लिए कम से कम 3 बार जाना है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है स्पेशलाइज्ड केयर अवेलेबल एट, विशेष देखभाल यहां उपलब्ध है, यानी कि कहां पर उपलब्ध होती है विशेष देखभाल। ठीक है, यहां पर सही आंसर क्या होगा, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑल ऑफ दीज। विशेष की पूछा है यहाँ पर स्पेशलाइज्ड, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर है वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि जो CHC होता है, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। जैसे क्या क्या है यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सर्विस में, पीडियाट्रिक है, पीडियाट्रिक, ठीक है, पीडियाट्रिक हो गया। इसके बाद में सर्जन हो गया, ठीक है, सर्जन, ठीक है, सर्जन हो गया। इसके अलावा कौन हो गया यहाँ पर, गायनेकोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट और फिजिशियन। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियन। तो ये सारी सर्विसेज कहां पर अवेलेबल होती है, ये होती है CHC पर। कहने का मतलब स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवेलेबल होती है, वो होती है CHC पर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मेजर क्यूरेटिव सर्विसेज अवेलेबल। ठीक है, प्रमुख उपचारात्मक सेवाएं उपलब्ध रहती है। कहने का मतलब क्यूरेटिव की पूछ रहा है यहाँ पर, तो मेजर क्यूरेटिव सर्विसेज कहां पर अवेलेबल होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर कहां पर अवेलेबल होती है, तो मेजर क्यूरेटिव की बात कर रहे हैं तो वो होती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कहां पर होती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी कि जिला अस्पताल पर मेजर क्यूरेटिव सर्विसेज अवेलेबल होती है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।